ग्रुप ए में डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो था तुम्हारा क्वेश्चन था, हाँ, कि कोई फंक्शन जो है जो डिफरेंशिएबल है वो पक्का कंटिन्यूअस होगा, है ना, और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये आई थिंक हम आप लोग करवाए थे। ये सबसे हो जाएगा, मतलब होने लायक था। हाँ हाँ बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन जो था ये एक्स साइन वन बाय एक्स, है ना, इसमें हम बताए थे दो क्वेश्चन जो कि बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बोले थे एक्स साइन वन बाय एक्स, और एक बोले थे एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स, है ना। जब क्वेश्चन लिखवाए उसमें दिखाया होगा कि ये इतना बड़ा है हुआ, ये पार्ट वन पार्ट टू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन तो क्या तुम लोग क्या एकदम दिमाग डिफरेंशिएबिलिटी में में? रखना। हाँ, दोनों चीज इस बार तो आया था, सिर्फ डिफरेंसिबिलिटी आया था। आपके एग्जाम में दोनों आता है, ये ध्यान रखिए, आपको सिर्फ डिफरेंसिबिलिटी नहीं पढ़ना है, आपको इसका डिफरेंसिबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों ध्यान में रखना है ना। तो देखिए ये वाला थ्योरम इस बार आ गया, तो आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ये थ्योरम होगा आपका कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ए और बी, है ना, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ए और बी इंटरवल में, तो वो जो है बाउंडेड भी होगा, है ना। ये एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। और एक और थ्योरम होगा इसमें, शायद पता नहीं वो करवाएं कि नहीं करवाए हैं, क्योंकि ये आ गया है। अगर वो थ्योरम नहीं करवाएं तो आपको करवाएंगे, हम एग्जाम से पहले करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम इंपॉर्टेंट होता है। ये आ गया तो आप लोगों को आएगा नहीं ये थ्योरम, ठीक है। और क्वेश्चन में आपका जितना बताया है वो सब आपको देखना है, सबका सब, है ना। हो सकता है कि यही क्वेश्चन में कुछ जोड़ के दे दे, जैसे एक्स साइन वन बाय एक्स प्लस एक्स कॉस वन बाय एक्स भी एक बार आया हुआ था, है ना। तो ये क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन चूंकि इसी का पार्ट यहाँ पर है तो लगभग एक ही ऐसा हो जाता है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोनों आपका बनने लायक था, ठीक है, सब लोगों का, क्योंकि सब पढ़े हुए हैं। फिर दूसरा वाला था लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम अभी जस्ट चल रहा है हम लोग का, कुछ दिन पहले खत्म हुआ। इसमें बोले थे कि दो इंपॉर्टेंट होता है, एक था लेबनीज, एक था मैक्लॉरिन, एक था टेलर। जिसमें बोले थे टेलर बहुत कम पूछता है एग्जाम में आपका, है ना, ये दोनों पूछता है ज्यादा। तो चूंकि इस बार लेबनीज आ चुका है, तो आपको याद कर लेना है कौन सा, मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है। क्या और साथ में आप जो कीजिएगा, एक कीजिएगा आप इसका बेस्ड क्वेश्चन, लेबनीज पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको करना इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आएगा आपका ये जो आता था ना वाई एन प्लस टू वाई एन, इसमें कुछ कुछ बनाना था बराबर 0 या 1, इस तरह से प्रूव करना था। तो ये वाला क्वेश्चन इस बार आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ में कर्वेचर जो क्वेश्चन आया इस बार, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे हम, हालांकि क्वेश्चन गलती ही लिखा है एग्जाम में, रो बराबर पी प्लस डी टू पी बाय डी साई स्क्वायर, है ना, जिस दिन हम पढ़ाए थे सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये था, और बोले थे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें तीन चार फॉर्मूला का यूज एक साथ ये कर लेता है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट था। अब ये चूंकि आ गया, तो अब आपके पास जो इससे एक आसान सा क्वेश्चन जस्ट पहले बताए थे, आर डीपी बाय डी आर, ऐसे ही कुछ था, नहीं आर डी आर बाय डीपी, एक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, और दो तीन और था आपका, एक इंट्रिंसिक के लिए था, और एक था, एक और कौन सा था, कार्टेशियन था। एक कार्टेशियन था, रो बराबर ये था मेरे पास 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर होल पे पावर 3/2, और बाय में y2। एक ये था आपका कार्टेशियन, और इंट्रिंसिक था आपका रो बराबर ds बाय डी साई, या उसका उल्टा देख लीजिएगा जो था, है ना। तो ये आ गया है, ये आएगा नहीं, तो आपको एक दो तीन ये देख लेना है। एक पैरामेट्रिक फॉर्म था, वो आज तक कभी आया नहीं है, आने का चांसेस भी नहीं है, ठीक है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो था, और एक मैक्लॉरिन पर बेस्ड क्वेश्चन जो रहता है वो तो देखना ही है, सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज पर रहता है। हालांकि ये क्वेश्चन कीजिएगा तो उसमें ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, है ना। इसको एक बार इस बार छोड़ दीजिएगा लेबनीज को, ठीक है। ये हो गया दो का, ए था लेबनीज आया था इस बार, और बी में आया हुआ है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो दो का देखिए तो ए और बी दोनों बनने लायक था ना आपका। दो का बी, ऐसा किसी को लग रहा है जिससे दो का ए और बी नहीं बनेगा वो बताइए, जो इस बार आया हुआ था वो क्वेश्चन नहीं भैया बनता आप ए लोगों से, नंबर ऐसा में कोई जो है। वो लेबनिज थ्योरम है वो कहाँ है, वो भूल गए।
मतलब कौन से चैप्टर में? कहाँ है वो? जैसे ही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद, जैसे ही खत्म हुआ था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसके जस्ट बाद जो टॉपिक शुरू किए थे हम लोग, टेलर ये नहीं, उसी में था मेरे ख्याल, सक्सेसिव में ही है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो स्टार्ट किए थे, उसमें जो लास्ट टॉपिक था वो था आपका लेबनिज थ्योरम, मैक्लॉरिन से जस्ट पहले। 1/x² प्लस ए स्क्वायर के बाद आया होगा, जिसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता था, और उसके लिए हम लोग फॉर्मूला बनाए थे वाई एन बराबर एन सी नॉट वाला, याद है? बड़ा भंका लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। वैसे भी आपको इसका स्टेटमेंट तो याद रखना ही है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने का चांसेस है इस बार आपका जो एग्जाम होगा। तो इसका स्टेटमेंट तो अभी भी याद रखना है आपको, लेबनिज का, ठीक है ना? वाई एन निकालते ना भैया? हाँ, वाई एन वाला, वाई एन निकालते थे, वही वाई एन से वाई एन प्लस 2, वाई एन प्लस 1, इस तरह से निकालते थे। उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोले थे, जो कि आने के चांसेस ज्यादा होता है, लिखाए भी होंगे उसमें इंपॉर्टेंट। हालांकि हम हाँ बहुत कम भैया। क्वेश्चन ही करवाए हैं, तो लगभग सब इंपॉर्टेंट करवाए होंगे। आगे बढ़े। आप लोगों को हम बोले थे कि कमेंट करने के लिए, कितने लोग किए जरा ये बताइए तो। भैया हम क्वेश्चन नहीं देख पाए हैं अभी तक, इसीलिए नहीं। लाइव में नहीं किए थे भैया, ऐसे डायरेक्ट किए थे कमेंट। अच्छा, बाद में डायरेक्ट किए थे। किस नाम से है तुम्हारा? आर्यन नाम होगा। आर्य नाम से? पता नहीं, हम देखे नहीं। इमोजी दिए थे कल। पता नहीं, हम देखे नहीं। अरे कुछ भी दिए थे ना वैसे ही, एक एक वीडियो जिसमें बोल दे कम से कम उसमें तो कर दिया करो। तुम लोग तो ऐसा हो कि जो है, मेरा भी है सर। तुम्हारा तो बहुत बड़ा रहता है। मेरा बाकी और कोई किया था इसमें से? और कोई? वीडियो खत्म होगा और सब जाकर करोगे, 3 दिन छुट्टी मार देंगे, जा कुछ रहे भी हैं 5 दिन कर, ट्रेनिंग कुछ पर। भी कमेंट। अरे कुछ कमेंट, तुम्हारा जो इच्छा वो करो, बढ़िया खराब जो इच्छा, खाली गाली नहीं देना। मैं वो सब काम में। आगे आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ए से, ग्रुप ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर जो आपका ग्रुप ए में आता है, हालांकि ये आता है 2 नंबर पर आता है, ये 3 नंबर पर, ठीक है? ये चौथा, ठीक है? चौथा नंबर जो क्वेश्चन था आपका, कहाँ गए? फोर्थ नंबर में क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का आता है ना? मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आया है, कुछ क्वेश्चन हम करवाए थे उसमें, शायद ए वाला हम करवाए हैं कि नहीं, हमको याद नहीं है, ध्यान नहीं है ना? जो लोग पढ़े हो देख लेना, ए नंबर करवाए या नहीं करवाए उसका, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी पूरा हुआ नहीं है, आधा ही हुआ था। और 5 नंबर पे जो आएगा वो तो हम वैसे भी करवाने वाले नहीं है, 5 का ये भी, ठीक है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में आपका आ जाएगा। यहाँ से खुदा न खास्ता नहीं बना तो इंटीग्रेशन में कुछ टॉपिक करवाएंगे, अब इंटीग्रेशन में कम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री है ना, ट्रिगोनोमेट्री आपका बहुत लंबा टॉपिक है, आने का 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन टॉपिक बहुत लंबा है। ये सब जैसे बहुत छोटा टॉपिक है, कम टॉपिक में ज्यादा नंबर देता है ये सब, तो जिसको पता है वो कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाता है ना? अच्छा, आपको पता है कि हम बताए थे मेरा पेपर 1 बड़ा खराब गया था? पता है कितना नंबर आया है मेरा पेपर 1 में एमएससी का? बताइए। क्या लगता है, अंदाज कितना आया होगा 100 में से? कितना था भैया? पास तो हो गए होंगे भैया, पास का क्या? ओवरऑल तो 64% आ गया है ना? लेकिन हम पेपर 1 बोले थे बिना कुछ पढ़े लिखे हैं, याद होगा तुम लोग को बताए थे जिस दिन आए थे, कि उसमें हम जो है सिर्फ लिखे हैं बीएससी वाला। बीएससी में जो तुम लोग को पढ़ाते थे वही हम लिखे हैं, पेपर 1 में लिख के आए हैं। 54 नंबर आया होगा भैया। 54? 80 का। 80 और 20 ऐसा होता है, ठीक है? तो 20 में से हमको जो प्रैक्टिकल लिख के देते हैं उसमें दिया था 18 नंबर, ठीक है? और 80 में से पता है उसमें कितना दिया था? मात्र 15 नंबर। आज रिजल्ट आया है, देखिए हम मात्र उसमें कुछ लिखे ही नहीं थे हम तो। भैया 21 नंबर से इसमें चूक गए मात्र। ये एमएससी का जो है पेपर 1 हम बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे, बस एग्जाम देने चले गए, है ना? तो 20 में से वो 18 नंबर दे दिया हमको इसमें प्रैक्टिकल में, और 80 में से 15 नंबर दे दिया। तो बच गए। क्योंकि हाँ नहीं, तो उसमें तो लिखे सही ना, क्योंकि ये तो देख के लिखना होता है ना,
ये देख के लिखना होता है। तो इसमें सबको देख नंबर के? आता है, ये 17 18 17 18। हाँ, ये देख के लिखना होता है, घर से ही लिख के ले जाना होता है। प्रैक्टिकल जैसे तुम लोग देते होगे ना, असाइनमेंट कहते हैं इसको, असाइनमेंट ये देख के देते हैं, लिखा जाता है। इसमें वो 18 दे दिया, और इसमें तो हम पक्का पक्की हमको 15 नंबर दिया, चूंकि 33 नंबर में जो है ना पास होता है, इससे कम में फेल हो जाता है। तो हमको 33 पुराने के लिए वो 15 नंबर दे दिया। हालांकि लिखे हम 10 नंबर का भी नहीं थे। इसमें बीएससी का इतना टॉपिक होता है, सब लिख दिए थे हम उस दिन, जितना तुम लोग को पढ़ाए थे ना अलजेब्रा में, पूरा ग्रुप थ्योरी, अबेलियन, होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म सब लिख डाले थे उसमें। क्वेश्चन में खाली ग्रुप लिखा हुआ था, उसमें ग्रुप का पूरा डिटेल बता दिए। आइसोमॉर्फिज्म लिखा हुआ तो आइसोमॉर्फिज्म का पूरा डिफिनेशन लिख दिए, है ना। तो कुछ कुछ नंबर देके पूरा दिया होगा 15 नंबर, चाहे काय फेल करेंगे। और बाकी सब एग्जाम में मेरा एक आध पेपर में 82 नंबर है, बहुत अच्छा मार्क्स है। समझ जाओ कितना नंबर मेरा नीचे लेके चला गया, 33, और किसी एक पेपर में 82 नंबर है। तो इसीलिए आप लोग एग्जाम अगर पढ़ के दीजिएगा तो बढ़िया नंबर आएगा ही। देख लो मेरा अंतर, ये हम दिए थे बिना पढ़े, 33 नंबर आया है, और पढ़ के दिए हैं तो 82 नंबर है। इसमें जबरदस्त पढ़े थे, क्योंकि स्कूल हम छोड़ दिए थे, याद होगा। अरे भैया ये भी जो पेपर है 1 तभी हम लोग। हम 2 तारीख को रिजल्ट दिए थे। तो आप लोगों का भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बढ़िया जाएगा। इसी तरह तैयारी खाली आप बढ़िया से कीजिए, मन में कोई आशंका रखिए ही नहीं कम नंबर आएगा। नंबर तो तुम बढ़िया लाना ही है। अच्छा, 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 ग्रुप बी में ये हम डिफरेंशियल 1 कल किए थे क्या? x पावर 7 माइनस 1 कल किए थे। हाँ भैया। ठीक, एग्जाम अगर x पावर 7 प्लस 1 आएगा तो कर लीजिएगा ना। वो भी तो बताए थे ना। अब वो भी बताइए सर, ठीक बात। और x पावर मान लेते हैं 10 प्लस 1 आ जाएगा तो कर लीजिएगा। तो भैया इसमें 9 तक जाएगा? हाँ, बस वही 0 से 9 तक, ठीक। क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होता है कि ये आता है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है ये बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये तो आसान हो गया, क्योंकि x पावर n माइनस 1 बराबर 0 है ना। जिसको ये क्वेश्चन करने आ रहा है वो तो इसमें से कैसा भी क्वेश्चन को बना लेगा, है ना, माइनस या प्लस जो भी रहे। तो एग्जाम में क्या करता है, इसमें भी एक लगा देता है एक्स्ट्रा चीज, ठीक है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा जोड़ेगा। अगर ये वाला पूछा तब तो पूछेगा ही 8 नंबर में 8 मार्क्स के लिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार के लिए, क्योंकि डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं आएगा। और साथ में अगर ये वाला नहीं पूछा तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा वो बताते हैं, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन वैसे ही बताएंगे और एक प्रीवियस ईयर फिर लेंगे, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ वो लेते हैं, और 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा बीच में। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो बनाइएगा आप ब्रेक में, ठीक है। x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसी के जैसा क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ है। क्या आया हुआ है वो हम ब्रेक में देंगे, ठीक है। देखिए, इसको सॉल्व जो करना है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। पहले इसके पास कितना रूट था गिवन इक्वेशन में? 4। 4, और अब कितना रूट होगा? 5। 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 इसका 1 इसका, है ना। मतलब कि लास्ट में जो हम निकालेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको ये मल्टीप्लाई क्यों किए वो दिखाते हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से दोनों साइड, इधर फिर 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये बन जाएगा आपका x पावर 5, x से मल्टीप्लाई करना है सबको, x4 x क्यूब x स्क्वायर प्लस x, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको माइनस 1 से, तो माइनस x पे पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, उस साइड है 0। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, और अब मेरे पास कितना आ गया, x पावर 5 माइनस 1 बराबर 0, और x पावर 5 बराबर 1, और x बराबर 1 पे पावर 1/5, और 1 का मतलब क्या होता है?
1 का मतलब पावर 2 प्लस आई साइन पावर ऐसा होता है क्या? पक्का cos पाई बाय 2 होता है? हमको नहीं लगता है। 2n पाई तो बाद में लेंगे। स्टार्टिंग में क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, cos 0 आई साइन 0, है ना? ये होता है 1 का वैल्यू। एक बार देख लीजिएगा, 1 -1 आई माइनस आई और 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, ये सब बताए होंगे, इसको देख लीजिएगा। ये दोनों अगर नहीं बताए तो पूछ लीजिएगा। फिलहाल ये इतना लिखते हैं और इसके बाद लिखते हैं अभी जो बोला तुम्हारी 2n पाई या 2k पाई लिखो और आई साइन 2k पाई प्लस थीटा होता है। थीटा का मान चूंकि 0 है, कोई फर्क इसको पड़ेगा नहीं। 2k पाई प्लस 0 और 2k पाई प्लस 0 तो वो लिखे नहीं। ये हुआ x और ये पावर में अगर मान लो इधर 1/5 है तो अगले स्टेप में ये बाय में आ जाएगा, है ना? अब यहाँ पर k का वैल्यू क्या है? 0 से लेकर कहां तक? 4 तक। अब k का वैल्यू एक बार 0 रखो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, एक बार 3 रखो, एक बार 4 रखो, सारा आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। अब इसमें देखो एक चीज एक्स्ट्रा क्या किए थे हम लोग, x - 1 से मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा हमको 5 वैल्यू मिलेगा, है ना? 0 1 2 3 4 पर, तो उस 5 में से कोई एक वैल्यू ऐसा होगा जो कि 1 देगा, है ना? जो कि जब k बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर तो मिलेगा cos 0 आई साइन 0 जो कि 1 देगा। तो वो वैल्यू क्या होगा? इसका रूट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली इसका रूट से निकालना है, ना कि इसका। तो जो एक एक्स्ट्रा रूट इसके पास आएगा वो आएगा k बराबर 0 पर, उसको हटा देंगे, है ना? इसको इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? कितना टाइम बचा हुआ है? 1 मिनट है। हाँ भैया। चलो 1 मिनट तो लग जाएगा। जब k का वैल्यू हम रखिएगा 0 तो मिलेगा cos 0 प्लस आई साइन 0 जो कि देगा आपका 1, और ये 1 यही था, है ना? ये क्या होगा? इस इक्वेशन का रूट नहीं होगा, ये जो इक्वेशन 1 था इसका रूट ये नहीं होगा, है ना? विच इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है? देयरफॉर ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर cos 2k पाई बाय 5 प्लस आई साइन 2k पाई बाय 5 वेयर k बराबर 1 2 3 4, है ना? चूंकि 0 वाला वैल्यू नहीं होगा। अब ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में आएगा, ठीक है? और इसी के जैसा सेम एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये अभी हम देंगे बनाने के लिए आपको। इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछना है तो तो पूछ भैया लीजिए इसमें वीडियो ये बंद होने से पहले। 0 1 2 तो 0 रखे तो इतना आया तो वो रूट नहीं होगा, फिर 1 2 रखेंगे ना। हाँ